फिर हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में। जो मैं अभी टॉपिक बताने वाला हूं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चल के पूरे आपके 11th स्टैंडर्ड में ये लगभग हर क्वेश्चन में 10-10 बार 100-100 बार ये रूल्स आपको काम आएंगे। सुनना ध्यान से। इसको बोलते हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उसके मैं सारे रूल्स बता रहा हूं। पहली पॉइंट, इफ पार्टी मतलब किसी भी पर्सन का नाम, इफ पार्टीज नेम इज किसी भी कंपनी का, बिजनेस का या पर्सन का नाम, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टी। इफ पार्टीज नेम इज नॉट गिवन, इफ पार्टीज नेम इज नॉट गिवन देन इट इज कंसीडर्ड एज कैश ट्रांजैक्शन। अगर पार्टी का नाम नहीं दिया हो तो इट इज कंसीडर्ड एज कैश ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल भी बता दे जाता हूं साथ में। एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स फॉर ₹70,000, बस सोल्ड गुड्स फॉर ₹70,000, ये कैश ट्रांजैक्शन है। इसमें लिखा हुआ है कि हम लोगों ने गुड्स बेचे, 70,000 रुपीज के हमने गुड्स बेचे, लेकिन ये नहीं बताया हुआ है कि कौन से पर्सन को बेचे, कौन से आदमी को, कौन से इंसान को हम लोगों ने ये गुड्स बेचे, वो बताया हुआ नहीं है। तो अगर पर्सन का नाम नहीं बताया हुआ तो हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। अगर पर्सन का नाम नहीं बताया हुआ हो तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोगों ने गुड्स बेचे, लेकिन किसको बेचे, कौन से पर्सन को बेचे, उस पर्सन का नाम नहीं बताया हुआ है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। सेकेंड पॉइंट, इफ पार्टीज नेम इज गिवन, अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है, देन वी शुड कंसीडर, या इट इज कंसीडर्ड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधार पे, कुछ भी खरीदना, कुछ भी बेचना उधार पे, मतलब पैसे की लेन देन अभी बाकी है। तो अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल को हम लोग आगे कंटिन्यू करें कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹70,000, इतना लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है टू मिस्टर एक्स। हम लोगों ने 70,000 रुपीज के गुड्स बेचे, किसको बेचे, मिस्टर एक्स को बेचे। तो यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है मिस्टर एक्स। तो अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन अज्यूम करेंगे, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कि हमने गुड्स बेचे मिस्टर एक्स को और अभी हमको पैसे मिलना बाकी है। हमने गुड्स बेच दिए मिस्टर एक्स को और अभी हमको पैसे मिलना बाकी है, इसलिए हम इस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे, क्योंकि मिस्टर एक्स का नाम दिया हुआ है। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में हमने सिर्फ गुड्स बेचे थे, किसको बेचे वो नहीं बताया हुआ है, तो फर्स्ट वाला कैश ट्रांजैक्शन था। सेकंड वाले में क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हमने जो गुड्स बेचे वो मिस्टर एक्स को बेचे, तो पार्टी का नाम दिया हुआ है मिस्टर एक्स, तो हम इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन अज्यूम करेंगे। हम ऐसा मानेंगे कि हमने 70,000 के गुड्स मिस्टर एक्स को बेचे हैं और अभी हमको पैसे मिलना बाकी है। ओके, आगे, इफ पार्टीज नेम एंड कैश both are given, if party's name and cash both are given, then it is considered as cash transaction. अगर पार्टी का नाम और कैश दोनों दिया हुआ हो तो हम उस ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन अज्यूम करते हैं मतलब क्लियरली लिखा हुआ ही होता है क्वेश्चन में। जैसे मान लो ये हमारा एग्जांपल है, sold goods for ₹70,000 to Mr. X and received cash against it। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि हम लोगों ने 70,000 रुपीज के गुड्स मिस्टर एक्स को बेचे, sold goods for ₹70,000 to Mr. X and received cash against it, उसके सामने हमको कैश मिल गया। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि हमको कैश मिल गया। अगर क्लियरली लिखा हुआ है कि हमको कैश मिल गया तो ऑब्वियसली ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो तीनों में क्या फर्क है, देखो तीनों ट्रांजैक्शंस के, पहली ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है,
पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है तो कैश ट्रांजेक्शन। दूसरी ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम दिया हुआ है, पार्टी का नाम दिया हुआ है मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सेकंड वाले में मतलब हमने गुड्स बेच दिए मिस्टर एक्स को और अभी हमको पैसे मिलना बाकी है, सेकंड वाले में। थर्ड वाले में क्लियरली लिखा हुआ है कि हम लोगों ने 70,000 के गुड्स बेचे मिस्टर एक्स को और उसके सामने हमको कैश मिल गया। तो क्लियरली लिखा हुआ है कि हमने गुड्स बेचे और कैश मिल गया, तो ये कैश ट्रांजेक्शन ही होगा। अब और भी आगे रूल्स करते हैं इसी के। चेक रिसीव्ड और चेक गिवन, चेक रिसीव्ड और चेक गिवन is also considered as cash transaction, is also considered as cash transaction। चेक देना या चेक मिलना, हम किसी को चेक दे रहे हैं या चेक से पैसे मिल रहे हैं, वो भी कैश ट्रांजैक्शन ही माना जाता है। और आजकल तो आप लोगों को मालूम है डिजिटल पेमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, तो डिजिटल पेमेंट्स फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर आता है एक NEFT, एक आता है RTGS, एक NEFT आता है, एक RTGS आता है। NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS is real time gross settlement, real time gross settlement। तो डिजिटल पेमेंट, NEFT, RTGS, पेटीएम, गूगल पे, and all forms of digital payments, all forms of digital payments are considered as cash transaction, are considered as cash transactions। ठीक है। अब कैश ट्रांजैक्शन अलग बात है, कैश अकाउंट अलग बात है, तो इन बातों का ध्यान रखना। कैश ट्रांजैक्शन अलग है, कैश अकाउंट अलग है। ठीक है। कैश ट्रांजैक्शन के अंदर कैश अकाउंट भी आ गया, बैंक अकाउंट भी आ गया। मैं लिख के दूं आपको यहां पे, कैश ट्रांजैक्शंस इंक्लूड cash as well, cash account, you can say cash account as well as बैंक अकाउंट। मतलब कैश ट्रांजैक्शंस के अंदर कैश अकाउंट भी आ गया और बैंक अकाउंट भी आ गया। कैश ट्रांजैक्शन के अंदर कैश अकाउंट भी आ गया, बैंक अकाउंट भी आ गया। तो इसलिए मैंने आपको बोला यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में कि चेक से पैसे मिलना या चेक से पैसे देना वो भी एक कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन के अंदर कैश अकाउंट भी आ गया, बैंक अकाउंट भी आ गया। एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, NEFT, RTGS, पेटीएम, गूगल पे, ऑल फॉर्म्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। और मैं बताऊं पेमेंट बाय डेबिट कार्ड, पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड, payment by debit card, payment by credit card, and all forms of digital payments are also considered as cash transaction। तो कैश ट्रांजैक्शन के अंदर कैश अकाउंट भी आ गया और बैंक अकाउंट भी आ गया। अब अगर कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं, सुनना ध्यान से, ये सब मैं कैश ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल्स बता रहा हूं, अलग अलग एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है पेड सैलरी, पेड रेंट, पेड इंटरेस्ट, पेड सैलरी, पेड रेंट, पेड इंटरेस्ट, रिसीव्ड यू कैन से डिविडेंड, रिसीव्ड डिविडेंड, ठीक है, या रिसीव्ड कमीशन, तो these all are the examples of cash transactions। ये सारे कैश ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल्स हैं। पेड सैलरी मतलब किसने पे किया, हमने पे किया। पेड रेंट किसने पे किया, हमने पे किया। पेड इंटरेस्ट हमने पे किया। रिसीव डिविडेंड किसको रिसीव हुआ, हमको रिसीव हुआ। रिसीव कमीशन किसको कमीशन रिसीव हुआ, हमको कमीशन रिसीव हुआ। तो दीज ऑल आर द
एग्जांपल्स ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस। तो मैं आपको कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के रूल्स बता रहा था। ये सारे कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के रूल्स हैं, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। फर्स्ट पॉइंट, अगर पार्टी का नाम नहीं दिया हो तो कैश ट्रांजेक्शन। सेकंड पॉइंट, पार्टी का नाम दिया हो तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। थर्ड पॉइंट, पार्टी का नाम और कैश दोनों दिया हो तो कैश ट्रांजेक्शन। चेक लेना या चेक देना, इट इज कंसिडर्ड एज कैश ट्रांजेक्शन। डिजिटल पेमेंट्स, एनईएफटी, आरटीजीएस, पेटीएम, गूगल पे, पेमेंट बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, ई वॉलेट, all these digital payments are considered as cash transactions. कैश ट्रांजेक्शन के अंदर कैश अकाउंट भी आता है, बैंक अकाउंट भी आता है। जिसमें भी ट्रांजेक्शन में पहला शब्द पेड हो, जो ट्रांजेक्शन में पहला शब्द पेड हो या रिसीव्ड हो, वो कैश ट्रांजेक्शन ही होता है। ठीक है, तो इतने रूल्स आप लोग लिखोगे अच्छी तरह से। ये कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसे पता चलेगा? 99% ट्रांजेक्शंस आपके किसी भी चैप्टर के, उनमें ये सब होगा ही होगा, हर ट्रांजेक्शन में ये सब होगा। तो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं जैसे लिख सको आप लोग। इसके अंदर एक दो रूल्स और आएंगे, बट वो लेटर ऑन, जो और टिपिकल चैप्टर्स हैं जब वो करेंगे तब इसके अंदर एक दो पॉइंट अभी मेरे को और बतानी, और अभी नहीं, जैसे जैसे टिपिकल चैप्टर्स आएंगे तब। ठीक है, इतना लिखो फिलहाल। लिखते रहो बेटा। बेटा इसी टॉपिक के अंदर मैं आपको एक दो बातें और बता देता हूँ। हाउ टू रिकॉग्नाइज कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सुनना ध्यान से, ये भी अकाउंट्स के अंदर थोड़ा इंग्लिश ग्रामर भी होता है, तो ग्रामर की एक दो बातें बताऊं। जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा पेड सैलरी, अब यहाँ पे पेड सैलरी के आगे बताया हुआ नहीं है कि किसने पे किया सैलरी। तो कभी भी किसी भी ट्रांजेक्शन के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं दिया हो, इसको ग्रामर में सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर आगे कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया हो तो हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे वी पेड सैलरी। तो अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आगे सब्जेक्ट नहीं दिया हो, अगर आपको ग्रामर आती है, तो ये जो पेड है, ये पेड एक वर्ब है। पेड पेड पेड, रिसीव्ड, ये सारे वर्ब हैं। ठीक है, तो अगर आपका सेंटेंस डायरेक्टली किसी वर्ब से स्टार्ट होता है, आगे कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग सब्जेक्ट लगा देंगे वी। ठीक है, वी पेड सैलरी, वी पेड रेंट, फिर वी पेड इंटरेस्ट। कभी भी आगे सब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है तो वी लगा देना। वी रिसीव्ड डिविडेंड, वी रिसीव्ड कमीशन, तो आगे वी लगा देना, मतलब हम। तो आपकी मीनिंग अकाउंटेंसी और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब एक मैं पॉइंट ऐसा बताता हूं जो इस, अभी तो मैच्योरिटी लेवल आपकी इतनी नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं ताकि रूल सारे हमारे कंप्लीट हो जाए। देखो, अगर कभी ऐसा एग्जांपल दिया हुआ आपको कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹70,000 to Mr. X at 10% कैश डिस्काउंट, एट 10% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹70,000 टू मिस्टर एक्स एट 10% कैश डिस्काउंट। अब इसमें बताया हुआ नहीं है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा, ऑब्वियस है डाउट होगा कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है एट 10% कैश डिस्काउंट, तो ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं होगा। नहीं, ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। इसका आंसर है दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्यों क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्यों ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? रूल समझो। बिकॉज पार्टी का नाम दिया हुआ है मिस्टर एक्स, party's name is given Mr. X, that is Mr. X, and cash or check is not given.
पार्टी का नाम दिया हुआ है मिस्टर एक्स, लेकिन कैश या चेक कुछ बताया हुआ नहीं है। ये जो 10% कैश डिस्काउंट है, इस 10% कैश डिस्काउंट का कुछ भी नहीं होगा। इस 10% कैश डिस्काउंट का कुछ भी नहीं होगा। ये 10% कैश डिस्काउंट जो होता है वो जस्ट एक कंडीशन होता है। 10% कैश डिस्काउंट सिर्फ एक कंडीशन होता है कि अगर हमको मिस्टर एक्स पैसा पे कर देगा इन कैश या और बाय चेक, तो हम मिस्टर एक्स को 10% कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे। अगर मिस्टर एक्स पैसे पे करेगा तो हम 10% कैश डिस्काउंट मिस्टर एक्स को देंगे। लेकिन मिस्टर एक्स ने पैसे कहां दिए हैं? ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स ने पैसे दे दिए। तो ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि पार्टी का नाम दिया हुआ है और कैश या चेक नहीं दिया हुआ है। ये थोड़ा टिपिकल था, जो मैं सोच रहा था कि दूसरे चैप्टर्स में कराऊंगा, बट मेरे को पूरा टॉपिक एक साथ कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से लिखना सब लोग। 8th पॉइंट, ठीक है, लिखो सब लोग प्लीज।